राजनीति का लगातार गिरता स्तर आज लोगों को यहाँ पर ले आया है। कभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गाली गलौज उनके लिए हुए थे, कभी आज नरेंद्र मोदी के लिए हुआ। तभी लोग यहाँ पे आईटीओ में लोग मौजूद हैं, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। साथ में हमारे मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? मैं निगम पार्षद डिप्टी चेयरमैन राजू साईं। आज आप आपकी क्या मांगे हैं, आप यहाँ क्या लेके आए हैं, क्या आपका कहना है? देखिए, आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचा है। आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी के माध्यम से, देखिए जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के लिए टिप्पणी करी है, तो उनको माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। तो उसका बचपन में जो बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, राहुल गांधी को इतनी उम्र में भी माँ का ख्याल नहीं आया कि वो माँ जिसने पूरे देश की सेवा करने के लिए अपने पुत्र नरेंद्र मोदी जी को पैदा कर देश की सेवा करी, और माँ अब परलोक में है, फिर भी राहुल गांधी को माँ के लिए ऐसी टिप्पणी करने के लिए उसे शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उसके खिलाफ प्रदर्शन के लिए अब हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी का जन सिपाही उसका प्रदर्शन करने के लिए आया है। अब ये प्रदर्शन करने के लिए जब तक राहुल गांधी देश से माफी नहीं मांगेगा, उसको पूरा देश माफ नहीं करेगा। आप तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। उस पर एक्शन लेना चाहिए और राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अरे तू भी मेरी बात सुन, तेरे पापा भी पहले से रह चुके हैं प्रधानमंत्री, वो भी एक माँ के बेटे हैं, मेरी भी माँ है। तू माँ की इज्जत नहीं करना चाहता, तू बहन बेटियों की क्या इज्जत करेगा? तू क्यों चुनाव लड़ता है? इसे कोई बंद बुद्धि का बच्चा की माँ से प्यार करता है, ये बंद बुद्धि से भी बेकार बच्चा है जो अपनी माँ की क्या किसी माँ की इज्जत नहीं करता। वोट अधिकार यात्रा पे क्या कहेंगे, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा लगातार चल रही है और अलग अलग मंचों पर कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी में अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप वोट अधिकार यात्रा पर क्या कहेंगे, क्या वाकई में कुछ असर हो रहा है वोट अधिकार यात्रा का? देखिए, राहुल गांधी के लिए आज आप पूरा देख रहे हैं, हमारे सांसद, हमारे विधायक, निगम पार्षद सभी रोड पे सड़कों पे उतर रहे हैं। ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा। वोट अधिकार यात्रा पे आपने जवाब नहीं दिया। वोट अधिकार यात्रा कितनी प्रभावी हो रखी है आज के समय में, ये भी सवाल है। देखिए, वोटर के लिए आप देख रहे हैं कि वोटरों का जो बिहार में चुनाव हो रहा है, तो उन्होंने तेजस्वी यादव ने जो धांधली से वोट बनवा रखे हैं, उसको वोट कटवा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है वाकई में वोट चोरी हो रही है, या फिर ये एक से एक मुद्दा बना दिया जा रहा है लोगों को भटकाने के लिए? ये केवल तेजस्वी यादव जो है, लालू का बेटा है ना, आज तक उसको इतनी अकल है कि किसके बारे में क्या बोलना है। अगर जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो चुनाव आयोग कर रहा है, बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहा है। एक इंसान के 4 वोट बने हुए हैं, उनको एक ही वोट डालने का अधिकार है, तो 3 वोट से जो बने हुए हैं उसे निरस्त करना चाहिए, और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसे बाधा नहीं डालनी चाहिए। राहुल गांधी माफी मांगो। हमारे साथ मौजूद है इंद्रजीत वर्मा, जो कि इंडियन एक्सप्रेस से रिटायर भी हैं। इनसे जानेंगे, सर पहले भी ये हो चुका है, इंदिरा गांधी पर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लिया, तब तो लाठीचार्ज नहीं हुआ, तब इस तरह के प्रदर्शन नहीं हुए, आज इस तरह के हो रहे हैं जब मोदी जी के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले हर भारतीय को ये कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में ऐसा कानून होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री आदियों पर अगर कोई भी टिप्पणी करता है तो उसे फौरन सजा होनी चाहिए तथा उसकी सदस्यता हमेशा के लिए खत्म करनी चाहिए। आप चाह रहे हैं कि वो सदस्यता छोड़े राहुल गांधी अपनी? राहुल गांधी का तो कोई बयान नहीं आया, तेजस्वी यादव का कोई बयान नहीं आया अभी तक, क्या चाह रहे हैं, क्या मांगे आप? हमारी मांग सिर्फ ये है कि देश के प्रधानमंत्री कोई भी रहे हो, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी माफी मांगिए। मेरा नाम विजय गिलोत्रा है। आज हम इस प्रदर्शन पे आए हैं जो तेजस्वी और राहुल गांधी ने जो अपशब्द नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए बोले हैं, वो मतलब कि इंसानियत सभ्यता के खिलाफ है। व्यक्तिगत तौर पे किसी पे आरोप लगाना, राजनीति में आप व्यक्तिगत आरोप लगाना ही गलत है, तो किसी के घर पे किसी माँ को करना, माँ खुद नहीं है, राहुल गांधी की भी माँ है, वो इस तरह अपनी माता जी को गाली देंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। तो राजनीति अलग चीज है, माँ को गाली देना अलग चीज है। बिल्कुल गलत बर्तना करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं और कहते हैं कि जनता जागेगी। बिहार में जो जिस चीज के लिए उन्होंने बदतमीजी करी है, वोट अधिकार यात्रा पे आपका क्या कहना है, क्योंकि ये सारे मंच लग रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं अलग अलग स्टेट में, ये जाकर वोट अधिकार यात्रा पे आप क्या कहेंगे? कहाँ तक उनका जो मोटिव था वो पूरा होता दिख रहा है या फिर नहीं?
नहीं, उनको कोई मोटिव पूरा नहीं हो रहा। वोट चोर बोले। कौन चोर? लोकतंत्र देश में संवैधानिक संस्था है हमारी चुनाव आयोग, चुनाव कराती है, वोट बनते हैं। एक वोट बनाने के लिए आदमी को मशक्कत करनी पड़ती है। वो कह रहे कि लाखों वोट काट दिए, लाखों वोट बढ़ा दिए, तो ये केवल उनका भ्रम की स्थिति है। ये कोई ऐसा कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि मोदी, कहना मेरा नाम अनिल है, हम चाहते हैं मोदी जी के माता जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। राहुल गांधी खटगड़े माफी मांगे, सार्वजनिक मंच पर आके वो माफी मांगे, तभी देश की जनता उन्हें माफ करेगी, वरना अगले चुनाव में हम उनको बता देंगे कि मोदी जी की माता जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वोट अधिकार यात्रा पे क्या कहना है? जी, वोट अधिकार यात्रा पे आपका क्या कहना है? कितना उसका उनका मोटिव पूरा हुआ है, कितना नहीं हुआ है? इस बारे में मेरे अभी जानकारी, क्योंकि बिहार में लहर चल रही है कि पलटेगी पार्टी, की हाँ उनका जो भी काम कर रहे हैं, लोगों में भीड़ भी उठ रही है, काफी लोग भी वहाँ मौजूद रह रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, महागठबंधन जो कर रहा है थोड़ा बहुत असर हो रहा है। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बीजेपी में आएगी, वहाँ पर कोई बीजेपी को टक्कर देने वाला नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी बिहार में भी। मौजूद है हम लोग ITU में, जहां लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग काफी आक्रोश है लोगों में, देखने को मिला किस तरह से लोग अपनी अपनी मांगे उठा रहे हैं। लोगों से भी जानेंगे कि किस तरह से वो क्या सवाल कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं। आइए हम लोग भी जाते हैं लोगों के पास। आपके पास मैम, आप लोगों की मांगे क्या है? सबसे पहले दर्शकों को बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं, क्या है? मैडम, हम यही मांग कर रहे हैं कि माँ बहनों की इज्जत करना सीखे राहुल गांधी। उसके घर में भी बड़े बड़े नेता हैं, जो महिलाएं हैं, उसको शर्म आनी चाहिए। एक स्वर्गीय माता जी को, वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को, जो 140 करोड़ की जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। राहुल गांधी, सीख के आओ, पहले सीख के आओ, फिर राजनीति करना। और आज दिल्ली तुम्हें बताएगा कि महिलाओं की इज्जत क्या होती है। तुम बौखलाए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी से, जैसे वो महिलाओं का नेतृत्व कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, और तुम बेशर्मी पे उतर आए। इतनी घटिया राजनीति तुम्हारे मंच से हो रही है कि तुम स्वर्गीय माता जी को भी नहीं छोड़ रहे। आप क्या एक्शन की मांग कर रहे हैं? क्या एक्शन होना चाहिए? उन पे तो कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, उन्हें तो सीधा सीधा गद्दी से उठा के बाहर कर देना चाहिए। जिनको एक धरती माता भी माँ है, जिसके ऊपर खड़े होकर उन्होंने ये अपशब्द किसी माता के लिए बोले, उनको डूब मरना चाहिए। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी ये मांग है ऐसे बेशर्म लोगों को राजनीति में ही नहीं आना चाहिए और डूब मरना चाहिए, और शर्म माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी से। आपका नाम क्या है? राज शर्मा। अच्छा, एक पोस्ट भी वायरल हुई थी जिसमें बताया जा रहा था कि कार्यकर्ता भाजपा का ही है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो फर्जी भी बता दिया गया कि वो वायरल हुआ है, बस वो असली नहीं है, वो फर्जी पोस्ट है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शुरू से उनका प्रोपेगेंडा रहा है। 84 का भी एग्जाम्पल मेरे सामने, मैं छोटी सी थी, मैंने खुद देखा है कि कैसे 84 में कैसे 84 के दंगों में शरेआम सिखों के गलों में पाइप और टायर डाल के जला दिया गया था। मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे पता है कांग्रेस पार्टी का क्या चेहरा है, मुझे मालूम है। जी, क्या बोलोगे आप? क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी इसके पहले आपने देखा होगा, पत्रकार महोदय आप ही के सामने यही सोशल मीडिया पर यही राहुल खान दोगला फिर भिखारी की तरह भीख मांगने के लिए आया था। क्या मैडम जी? भीख मांगने के लिए आया था। अभी अपना बर्थडे बनाया उसने ताल कटोरा स्टेडियम में, तो कह रहा था मैं तो रोजगार मेला लगा दिया हूँ, लेकिन वहां कोई रोजगार नहीं, सारे फॉर्च्यूनर वाले गए थे। तब कहाँ गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा? आपको लगता है आरजेडी को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सब साथ में करें? सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेगा। आज नहीं जागा था हिंदुवाद, लेकिन आज के डेट में सनातन धर्म मेरा, हिंदू, ये मेरा चैलेंज है इस गरीब का। सीना ठोक के कहता हूँ, पंडित का खून है इस शरीर में। आज ये ब्राह्मण ये चैलेंज कब से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? कब से प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे आप? प्रदर्शन तो मैडम हम सब आज से नहीं कर रहे हैं, जब से मोदी जी आए हैं तब से हम लोग परिश्रम कर रहे हैं। परिश्रम करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आज नहीं सुधरोगे तो कल हिंदुस्तान छोड़ करके भागोगे। ये जैसे देखा जा सकता है कि जो गाली गलौज हुई है, जो भी आपत्तिजनक शब्द यूज करे गए हैं, इससे युवाओं पे क्या संदेश जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या संदेश क्या होगा? देखिए, ये अपमान मोदी जी की माता जी का नहीं। नाम बताइए। मेरा नाम विनोद कश्यप है और मैं नामली विधानसभा से आया हूँ। ये मोदी जी की माता जी का अपमान नहीं है। माता जी मेरी है, सबकी बराबर है। किसी की माता जी का अपमान करना ये बहुत ही गलत बात है, ओछी राजनीति है। ऐसी ओछी राजनीति सिर्फ कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। इस देश के अंदर जितने भी अच्छे काम है, नीच काम है, ये कांग्रेस उसके कार्यकर्ता द्वारा होते हैं। तो इसको कोई भी युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी युवा बहुत आक्रोशित हैं। कब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा? जितने भी लोग आए हुए हैं, आप लोग सुबह से यहाँ पर है, रैलीज निकल रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, कब तक आप
आप यहाँ पर हैं? जब तक कि हमें कांग्रेस ऑफिस से जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, माफी नहीं मांगी। हाँ जी, हम चाहते हैं राहुल गांधी जी आए देश के सामने माफी मांगे, क्योंकि माता जी सबकी समान है। किसी भी माता का अपमान बड़े मंच पे ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे मोदी जी आके टिप्पणी करें इस चीज पर, आके अपना आवाज उठाए लोगों से भी, क्योंकि बड़े बड़े मंत्री उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की प्रक्रिया आ गई, बाकी नेताओं की प्रक्रिया आ गई, आप चाहते हैं कि उनका भी आए? नहीं, देखिए हर एक कार्यकर्ता मोदी है, हर एक कार्यकर्ता योगी है। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है कि एक कार्यकर्ता है तो मोदी जी सब, हर कार्यकर्ता मोदी है, हर कार्यकर्ता योगी है। तो यहाँ ये मत समझिए कि हर कार्यकर्ता खड़ा है, यही मोदी जी है, यही योगी जी है, यही हमारे बीजेपी के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हर इन कार्यकर्ताओं में बसे हुए हैं। तो हर कार्यकर्ता यहाँ पे अपने में सक्षम है जो राहुल गांधी से माफी मंगवा सकता है। लोगों में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है, इसी प्रदर्शन लगातार जारी है, पर देखना आगे और होगा कि क्या बयान आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।